जो भी तुसी दिन दिता खुदा खुदा इस दिन विच खुदा तुसी साडी मदद ते सहायता कीती खुदा गीता भजना दे विच खुदा मदद ते सहायता कीती खुदा गाना बजाना खुदा सब थानू पसंद आए खुदा उन खुदा जो तड़ी दासी खुदा कलाम नु जान है खुदा तुसी इस ते भी अपनी बरकत देना खुदा ये कलाम सुन के खुदा इस नु सुटन वाले नहीं बल्कि अपने दिलों दी फटियां ते लिखन वाले बन सकिए खुदा ये कलाम साडे दिलां ते राज करे खुदा एक साडे कलाम खुदा साडी जिंदगी च खुदा 20 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आवे खुदा बाकी दा सारा समा ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਵੇਂ ਤੇ अपनी मर्जी ना चलाओ ਤੁਹਾਡੇ प्यारे बेटे यीशु जी नाम दे नाम मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया 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 यस हालेलुया ऐसे ही हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और इसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। आज का जो टॉपिक है हमारा सहभागिता के ऊपर है और आज जो हम पहले सहभागिता के बारे में सीखेंगे और हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसी सहभागिता होनी चाहिए वो हम सीखेंगे। और सहभागिता अलग अलग तरह की है, ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। पर जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता के बारे में सीखेंगे। हो सकता है कि अकेला पिता के साथ सहभागिता सीखे और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सीखें, एक एक करके सीखेंगे। पर लेकिन आज उतना ही सीखेंगे जितना खुदा का पाक रूह हमें सिखाएगा। हालेलुया। जितना बोलने की सामर्थ देगा, जो बताएगा वो ही हम बोलेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे भी ये टॉपिक चलेगा। मैं इसलिए ये खुदा से बातें कर रही थी कि खुदावन क्यों नहीं चेंज आ रहा लोगों की लाइफ में, क्यों नहीं रूहानी जीवन बढ़ रहा। हम इतनी खुदा की पाकरू मांगते हैं, इतनी पाकरू की सामर्थ मांगते हैं, इतना खुदा से कहते हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा। तो खुदा ने मुझे एक चीज सिखाई कि सबसे पहले लोगों को सहभागिता के बारे में पता होना चाहिए। हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, विश्वास करते हैं यीशु नासरी से, पर लेकिन एक सहभागिता नहीं सीखते। और जो सहभागिता है ना वो बहुत ही जरूरी है। हम एक परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, बाप बेटा और पाक रूह की, ठीक है। हम एक के साथ नहीं सहभागिता, हमने तीनों के साथ सहभागिता रखनी है, बाप के साथ भी, बेटे के साथ भी और पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस पूरे संसार में, दुनिया में लोग हैं जो बाप को मानते हैं और बेटे को नहीं मानते, और जो बेटे को मानते हैं कई लोग वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। तो इसलिए सहभागिता कैसे होनी चाहिए। सिर्फ केले कहीं होते क्या, कौन से होते हैं, ओनली जीसस, है ना। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो लोग क्या कहते हैं, ओनली कौन है, जीसस ही खुदा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि केला यहोवा बाप ही खुदा है, कोई ये सुनी है ना, कोई आगे की बात को मानते नहीं है। तो कई सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ होली स्पिरिट ही है, पाक पवित्र आत्मा ही है। पर लेकिन हम एक परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, बाप की, बेटे की और किसकी, पवित्र आत्मा की, ठीक है। और तीनों के सहभागिता का हम सीखेंगे। पर लेकिन आज सिर्फ हम पिता की सहभागिता को सीखेंगे। हालेलुया। तो पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में हम जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पढ़ दोगे तो ज्यादा बेटर, अगर किसी ने निकाल लिया है तो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे आपकी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। पढ़ते जाए 4 तक पढ़ते। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा
और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हुआ। हालेलुया, हमारा आनंद पूरा हुआ। तो ये संत यूहन्ना है ना, वो वचन में क्या सिखा रहा है? संतों ने क्या किया था? ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहे, सेवकाई की, खाना पीना खाया, चलते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, घूमते रहे, जगह जगह सुसमाचार सुनाने में यीशु के साथ रहे। तो इसलिए वो क्या कहता है संत यूहन्ना कि हमने क्या किया? सुना, अपनी आंखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। और आगे ये जीवन प्रकट हुआ कि हमने उसे देखा। और इन्होंने क्या किया? देखा भी, हाथों से छुआ भी और उसको ध्यान से देखा। कहता हमने उसे ध्यान से देखा, तो ये जीवन प्रकट हुआ, तो हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं। तो ये सुसमाचार वो ऐसे नहीं सुना रहे, इन्होंने क्या किया था? देखा था, छुआ था, देखकर गवाही दी है और उसके बाद ये सुसमाचार हमारे पास भी और उन लोगों के पास जो उस समय सुन रहे हैं इस जगह में। तो ये सुसमाचार आज हमारे लिए भी है। और ये क्या सुसमाचार है? ये हम 3 आयत में देखेंगे। और लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने सुना था, वो समाचार, आंखों देखा, कानों सुना, सुसमाचार। यीशु मसीह को आंखों से देखा और कामों को क्या किया? कामों को देखा, उसके कामों को देखा, उसके जीवन को देखा और उसकी सारी चीजों को देखा। और वो ही समाचार जो उन्होंने देखा था, सुना था, वो हमारे लिए लेकर आए हैं। और उन्होंने क्या कहा? उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। ये समाचार किन्हें मिल रहा है? हमें मिल रहा है, तुम्हें भी देते हैं। तो ये जो समाचार क्या देते हैं हमें? तो वो ये है कि इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। आज का जो वचन का टॉपिक है ना, वो यही है सहभागिता के ऊपर। सहभागिता के ऊपर कि सहभागिता है क्या है। पहले हम सहभागिता के बारे में सीखेंगे कि सहभागिता है क्या है। सहभागिता कहते किसको है? किसी को पता है सहभागिता किसको कहते हैं? है? कोई बता सकता है सहभागिता क्या होती है? मेल मिलाप। हाँ, मेल मिलाप। ये हम क्या कर रहे हैं? सहभागिता कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बता देती हूँ। सहभागिता का मीनिंग है सहभागी होना, सहभागी होना, साझेदारी करना, ठीक है, और संगति करना, सभा करना, ये सहभागिता है। साझेदारी करना, संगति करना, ये क्या है? सहभागिता। अगर आप इसे इंग्लिश में देखोगे तो क्या लिखा है? फेलोशिप। किसके साथ फेलोशिप होनी चाहिए? खुदा के साथ, प्रभु यीशु के साथ, खुदा आत्मा के साथ, खुदा के लोगों के साथ क्या होनी चाहिए? सहभागिता। सहभागिता मीन्स सहभागी होना। तो ये है सहभागिता। जब 2 जने या 4 जने या 10 जने मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं। जो तेरा है वो मेरा है। एक दूसरे के साथ बात साझे करते हैं ना?
साझेदारी हर एक के साथ करते हो? बताओ, हाँ और ना में बोलो। नहीं करते हो? नहीं करते। हर एक के साथ हम सहभागी नहीं होते। हम उसी के सहभागी होते हैं जिसके साथ हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उसके सहभागी होते हैं। और हर एक पर्सन जो सहभागिता है ना, उसे सीखना चाहिए। हालेलुया। सहभागी मीन्स सहभागिता करना। ये 2 में भी हो सकती, 4 में भी हो सकती, 10 में भी हो सकती, हजारों में भी सहभागिता हो सकती है। जब सहभागिता को एक सभा का रूप दिया गया है, एक संगति का रूप दिया गया है, यही सहभागिता है। कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर हूं। जब तुम उसके नाम से इकट्ठे होते हो, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। कितने? 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं हाजिर हूं। जिसके नाम से इकट्ठे होगे वही हाजिर होएगा ना। अगर आपकी सहभागिता खुदा के साथ है तो खुदा ही हाजिर होगा ना। तो अगर हमारी सहभागिता खुदा के साथ नहीं है, किसी और के साथ है, तो वो ही हमारा सहभागी होगा। हम उसी के साथ साझेदारी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सहभागिता क्या है? साझेदारी करना, सहभागी होना, एक दूसरे से क्या करना। सहभागिता में क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, यही है ना। और एक दूसरे के साथ हम अपनी सारी बातों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। हमारी चीजें क्या हो जाती है? साझी हो जाती ना। एक दूसरे की चीज क्या हो जाती है? साझी हो जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ की देना चाहती हूँ। हालेलुया। एक हस्बैंड और वाइफ की सहभागिता बताना चाहती हूँ। जब एक हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में अपना रिश्ते को जोड़ते हैं, ऐसे रिश्ता जुड़ जाता है जिनके बीच में सहभागिता नहीं है ना, वो कभी रिश्ता जुड़ता नहीं है। हालेलुया। सहभागिता जब होती है, जब 2 बंदों की साझेदारी करती। बोल देती हूँ क्या एग्जाम्पल है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, उससे पहले 2 परिवार क्या करते हैं? एक दूसरे से बातें करते हैं, साझेदारी करते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना, डिफरेंट रिलेशनशिप है बाकी सारे रिश्तों से। हालेलुया। सबसे अलग, सबसे नोखा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 2 घर आपस में जुड़ते हैं, ये सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ नहीं जुड़ते, 2 घर जुड़ते हैं। हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप एक सहभागिता दुनिया के सारे रिलेशनशिप और सहभागिता से अद्भुत है। हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ जब एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं, औरत क्या साझेदारी करती है? वो अपना सब कुछ छोड़कर किसके साथ जुड़ जाती है? साझेदारी किसके साथ करती है? अपने हस्बैंड के साथ। और हस्बैंड अपना सब कुछ छोड़कर किसके साथ साझेदारी करते हैं? अपनी पत्नी के साथ। हालेलुया। कोई भी वाइफ है वो क्या करती है? वो अपना सब कुछ छोड़कर किसके साथ आके सहभागी होती है? अपने हस्बैंड के साथ। और जो आदमी है वो किसके साथ सहभागी होता है? अपनी वाइफ के साथ। और अपना घर भी छोड़ आती है, अपना सारी चीजें वहां छोड़ आती है, अपनी वहां सारी जिनके साथ उन्होंने बचपन से अपनी जिंदगी बताई होती है ना, वो बचपन की सारी यादें छोड़ आती वहां पर। वो बचपन की सारी चीजें छोड़ आती। जो एक घर में बचपन से रह रही है ना, जिस परिवार में, वो पूरा परिवार, वो वहां का माहौल, वो वहां की चीजें सब कुछ छोड़कर कहाँ आ जाती है? अपने पति के साथ। क्यों आती है? क्योंकि वो उसकी क्या है? सहभागिता है। और अब जो कुछ उसके पति का है वो ही क्या है? उसका है।
चाहे उसका पति अकेला रह रहा है, चाहे उसका पति किसी अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, चाहे उसका पति अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। अब जो कुछ उसका है उसके पति का है, जो कुछ उसके पति का है वो किसका है? पत्नी का है। अब पत्नी पति ये नहीं कह सकता अब तुम इस घर में आई हो तो यहाँ पर तू बैठ जा, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, बस तेरी रसोई में जरूरत है, या उसे छुट्टी बना के रखता है, ऐसे रखता है? ये सहभागिता नहीं है। जब एक आदमी और औरत जब एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं ना, तो फिर औरत सब कुछ छोड़कर पति के पास रहती है, और पति सब कुछ छोड़कर अपने किसके साथ रहता है? अपनी पत्नी के साथ। उसको भी बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, वो चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं जो उसके और पत्नी के रिलेशनशिप में सही नहीं है। छोड़नी पड़ती है आदतें, वो आदतें छोड़नी पड़ती हैं। पहले वो शायद हो सकता समय पे नहीं आता होगा, पर जैसे उसकी पत्नी रहना शुरू कर देती है तो वो फिर समय पे भी आना शुरू हो जाता है ना। सारी चीजें भी करनी पड़ती, कमाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, हर चीज क्या करनी पड़ती? करनी पड़ती, पत्नी को भी करनी पड़ती है। ये एक क्या है? साझेदारी। दोनों ने एक मिलकर घर को बसाने के लिए सोचा है। अगर कहे कि पत्नी ही सब कुछ कमाकर बाहर से लाए और घर के काम भी पत्नी करे तो क्या ये सहभागिता ज्यादा समय चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। जब हम एक सहभागिता करते हैं ना तो देते भी हैं और लेते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। ये होती है साझेदारी कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो क्या है? तेरा है। जो तुझे नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद। वो दोनों मिलकर अपने घर को क्या करते हैं? बनाते हैं, ताकि हमारा घर सही चल सके। और जिन हस्बैंड वाइफ में सहभागिता नहीं है, आपस में बातें ही नहीं मिल रही, आपस में चीजें ही नहीं मैच हो रही, कोई सुधार नहीं हो रहा, वो आंकड़े अपनी आंकड़ में और पत्नी अपनी आंकड़ में, तो वो सहभागिता कितने पलों की है? 2-3 पलों की, या 2 दिनों की, या 2-3 सालों की। वो 2-3 साल आपस में रह सकते हैं, कईयों के 3 साल बीत जाते हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर सहभागिता होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका नेचर नहीं मैच हुआ, उनकी एक दूसरे के साथ, उसने हस्बैंड को नहीं एक्सेप्ट किया और हस्बैंड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यीशु मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया। हम क्या अच्छे थे? हम अच्छे थे? उसको स्वर्ग छोड़कर धरती पे आना पड़ा। क्यों? उसे हमें हमारे साथ सहभागिता जोड़ी है। क्यों? ताकि हम जो पहले गुनाह में थे अब गुनाह में ना रहे। ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ऐसा प्यारा रिलेशनशिप है, वो तभी हो सकता है कि जब हस्बैंड अपने सही तरीके से चले और औरत अपने सही तरीके से चले। कुछ चीजें जो है सही नहीं है हो रही होती, उनको क्या करें? सही करें। और नहीं सही करोगे तो सहभागिता की हो जाएगी? टूट जाएगी। अगर 2 जने आपस में सहभागिता कर रहे हैं, ये मैंने 2 जनों की कही है, आने वाले समय में बहुत जनों की सहभागिता भी बताई जाएगी। और ये 2 जनों की सहभागिता, आदमी और औरत की सहभागिता इसलिए बता रही हूँ हस्बैंड वाइफ की, ताकि आप इससे सीख सके कि ये जो हस्बैंड और वाइफ की सहभागिता एक ऐसी गूढ़ी सहभागिता है जो हम सब सैक्रिफाइस अपने परिवारों को, अपने बचपन की सारी चीजों को जो हम छोड़कर आए हैं, जहां पर हमारी बचपन, हमारा जवानी निकल गई और हमारा ये जो समय है ना, हम सहभागिता किसके साथ करने हैं? अपने जीवन साथी के साथ। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, सहभागिता ज्यादा समय की नहीं रहेगी। अगर हस्बैंड नहीं सहभागिता समझेगा और अपनी इच्छा पे चलेगा, अपने तरीके से चलेगा, वो वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
वो कंफर्ट नहीं रह पाएगा। आज की औरतें क्यों इतना बीमार है, क्यों फ्रस्ट्रेट है, क्यों बोल रही है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा औरतें बीमार क्यों पड़ गई है? क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें समझ नहीं पा रहे। आज बहुत सारी औरतें हस्बैंड को समझ नहीं पा रहे। आज इतने ज्यादा रिलेशनशिप लोगों के खराब हो रहे हैं ना, उसकी वजह ये है क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और वो चीजें नहीं छोड़ रहे जो हमारी सहभागिता को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। खुदा ने क्या कहा कि वो एक तन होंगे। हम सब जो हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ की एक तन हो जाते हैं, पर एक मन कभी भी नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि हमारे दिल के रिश्ते कभी जुड़ते नहीं हैं। और जैसे एक हस्बैंड वाइफ की एक तन की सहभागिता है ना, तो रूहानी तौर पर ये एक जिस्मानी रिश्ता है ना। एक ये क्या है, जिस्मानी रिश्ता है। पर जो रूहानी रिश्ता है ना, जो रूहानियत में है ना, तो हमारी सहभागिता कैसी है, एक रूह से है। कैसी होनी चाहिए, रूह की, रूह से सहभागिता है। हालेलुया, करके अंडरस्टैंड, सहभागिता समझ के, हालेलुया। हमारी जो सहभागिता है कैसी है, एक रूह से सहभागिता है। हमारी सहभागिता कैसी है, एक रूह से। तो हमारी जो सहभागिता पिता के साथ और पुत्र के साथ, यीशु मसीह के साथ और किसके, पवित्र आत्मा के साथ, कैसी सहभागिता होनी चाहिए, रूह से। रूह का मिलन होना चाहिए। हालेलुया। ऐसी सहभागिता, गाढ़ी सहभागिता, गूढ़ी सहभागिता होनी चाहिए। हालेलुया। वही सहभागिता आज चेले आपको सिखाने के लिए कहते हैं। वही सहभागिता आज चेले कहते हैं, ये सुसमाचार तुम्हें देते हैं कि इसलिए कि तुम भी हमारे सहभागी हो जाओ। क्यों सहभागी हो जाओ? क्योंकि ये रूह में चल रहे हैं, ये संसार की रीति से नहीं चल रहे हैं। जैसे आज संसार चल रहा है ना, ये वैसी रीति से नहीं चल रहे। ये किससे चल रहे हैं, रूह से। वो ही सहभागिता आज वो हमारे लिए लेकर आए हैं कि तुम भी वही सहभागी हो जो हमारे साथ। ये चेले रूह में चल रहे हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हमारे क्या हो जो, सहभागी हो जो, तुम भी रूह में चलो। हालेलुया। क्यों आगे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा लिखा, कहता हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। वो क्यों कह रहे हैं कि हमारे साथ सहभागी हो जाओ? एक तो वो रूह में चल रहे हैं, दूसरा वो इसलिए कहते हैं कि हमारी सहभागिता किसके साथ है, पिता के साथ। हाँ, उनकी वो बता रहे हैं कि हमारी सहभागिता किसके साथ है, पिता के साथ है, यीशु नासरी के साथ है। इसलिए तुम क्या हो जो, हमारे सहभागी हो जो। हालेलुया। वो संसार की सहभागिता के लिए नहीं आपको बुलाहट देने आए, सुसमाचार सुनाने आए। वो संसार की बुलाहट को छोड़कर आपके पास आए हैं। आप भी क्या करें, संसार की बुलाहट को छोड़कर, संसार की चीजों को छोड़कर कहाँ आ जाए, खुदा के चरणों में आ जाए, सहभागी हो जाए। हालेलुया। इसलिए सहभागिता जो है ऐसी होनी चाहिए, रूह से सहभागिता होनी चाहिए। खुदावन रूह है। हालेलुया। हमारी सहभागिता रूह से होनी चाहिए। अगर आप गलातियों 5 बाब और उसकी पहली आयत, नहीं 5 बाब और उसकी 16 आयत देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है, एक एक करके पढ़ना। गलातियों का 5 बाब उसकी 16 आयत में पढ़े। मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? परमेश्वर का वचन कहता है किसके साथ चलो, आत्मा के साथ। जो चेले हैं ना, वो एक सहभागिता का समाचार लेकर आए हैं कि हमारे साथ सहभागी हो। क्यों? वो आत्मा के अनुसार चल रहे थे कि वो चेलों ने क्या कहा कि हमारे साथ सहभागी हो जो, क्योंकि हमारे साथ संगति किसकी है,
सहभागिता किसकी है? पिता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो अगर हम पवित्र आत्मा की सहभागिता देखना चाहते हैं ना, तो वो फिलिपियोस का 2 बाब उसकी 1 और 2 आयत में है, और 2 कुरिन्थियोस का 13 उसकी 14 आयत में पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में लिखा है। और भी बहुत जगह लगा है, इसलिए मैंने आपको ये आयतें दी है। तो इसलिए जो चेले हैं वो एक स्पेशल संदेश हमारे लिए लाए हैं। वो क्या संदेश है? कि हम उनके साथ सहभागी हो जाए, क्योंकि वो जो संगति कर रहे थे वो एक रूहानी संगति कर रहे थे। वो संगति छोड़कर आगे थे, जो संसार की संगति थी ना, वो उन्होंने छोड़कर कहां पर आगे संगति करने? खुदा के साथ, यहोवा बाप के साथ संगति कर रहे हैं। वो ही आज ये संदेश हमें हमारे लिए लेकर आए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो जाओ, क्योंकि हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ है, यीशु नासरी के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है। आप फिलिपियों में उसका देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता होनी चाहिए। और हमारी सहभागिता जब टूट जाएगी ना, तो हम कहाँ चले जाएंगे? फिर संसार में। इसलिए सहभागिता जो है ना, वो खुदा के साथ छोड़नी नहीं है। और जब मैं खुदा से बात कर रही थी कि खुदावन तेरा पाखरू की सामर्थ इतनी मांगते हैं, इतना खुदावन पाखरू झुमश करता है, पर लेकिन क्यों नहीं खुदावन इनकी जिंदगियां बदल रही? क्यों ये लोग ये चीजें नहीं छोड़ रहे? तो खुदा ने कहा, मेरे मन में एक बात डाली कि सहभागिता मेरे साथ नहीं है। जब मेरे साथ सहभागिता होगी ना, पूरी सहभागिता, तब सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। हम उसकी सहभागिता से भागते हैं, हम उसकी सहभागिता को पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें संसार की सहभागिता चाहिए। 2 तरह की सहभागिता है, एक संसारी, एक रूहानी। कितने तरह की सहभागिता है? 2 तरह की, एक संसारी और एक रूहानी। अब खुदा ने 2 रास्ते हमें दिए, एक सकरा और एक चौड़ा रास्ता। सकरा रास्ता कहां को जाता है? स्वर्ग की ओर। और चौड़ा रास्ता कहां को जाता है? नरक की ओर। खुदा ने आपके सामने 2 रास्ते रख दिए, एक सकरा और एक चौड़ा, एक स्वर्ग का और एक नरक का, और एक रूहानी सहभागिता, एक जिस्मानी सहभागिता। अब आपने चॉइस करना है कि आपने रूहानी सहभागिता में रहना है या जिस्मानी सहभागिता में रहना है। जब जिस्म में ही रहकर जिस्म के ही काम करकर जिस्म में ही मर जाना है, या फिर जिस्म में रहकर खुदा की रूहानियत में रहना है, खुदा से जुड़े रहना है, खुदा की हमदो सना करना है और उस सहभागिता को बनाए रखना है। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। ये आपके हाथ में है। खुदा ने आपसे जबरदस्ती कभी नहीं की। आपके सामने कलाम रख दिया जाता है, आपके सामने रास्ते रख दिए जाते हैं, आपको सब कुछ बयान कर दिया जाता है। अब आपकी इच्छा है, आप रूहानियत की ओर जाना चाहते हैं या जिस्मानी की ओर जाना चाहते हैं। कहता संसार में रहो, संसार जैसे काम ना करो। हम कहते नहीं, दुआ इतने बजे सुनो, हम इतने बजे ही जाएंगे, हम इतने बजे 10 बजे बैठेंगे। पर मेरी आदत है कि अगर दुआ 10 बजे शुरू है ना, तो मुझे उससे पहले जाकर बैठना है, मुझे सुबह बैठना है, मुझे रात को बैठना है, मुझे तैयारी करनी है खुदा में। किसके लिए? सहभागिता और गाड़ी हो जाए। हालेलुया। जिसके साथ जितना समय रहोगे उतनी सहभागिता क्या होगी? गूढ़ी होगी। हालेलुया। उतनी क्या होगी? गूढ़ी होगी, उतनी गहरी होगी। और जितनी कम सहभागिता होगी उतने ही कम आप उससे बातचीत करोगे, आप उससे दूर रहोगे। ऐसा होगा। आपके हाथ में है, 2 ऑप्शन दी गई है। खुदा ने 2 चीजें आपके सामने रख दी है। एक कौन सा रास्ता? सकरा। एक कौन सा रास्ता? चौड़ा। एक स्वर्ग और एक नरक का रास्ता, एक रूहानी और एक जिस्मानी रास्ता।
आपकी चॉइस है। खुदावंद आपसे जबरदस्ती नहीं करता, वो तुम्हारी चॉइस है कि तुमने कौन से रास्ते पे चलना है। अगर आपने रूहानी रास्ता चुना है ना, तो फिर आपकी सहभागिता किसके साथ होगी? पिता के साथ, यहोवा बाप के साथ, जिंदे यीशु नाज़री के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, खुदा के लोगों के साथ सहभागिता होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे ओ मैंने नहीं प्रार्थना पे जाना, मैंने नहीं प्रार्थना करनी। कभी भी जो खुदा के साथ सहभागिता करता ना, वो कभी ना कर ही नहीं सकता। पहला ज़बूर पहली अध्याय से जब आप पढ़ते ना पूरा ज़बूर, वो बहुत अच्छी सहभागिता बताता है। मेरा फेवरेट ज़बूर है। कहता क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता, और ना पापियों की मंडली में बैठता है। क्यों नहीं बैठता वो पापियों की मंडली पर? क्योंकि उनकी सहभागिता किसके साथ है? यीशु के साथ है, खुदा के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है। वो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, ना पापियों की मंडली में बैठता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और जहां पर मंडली बांध जाती ना, गैदरिंग हो जाती है, जहां पर गैदरिंग, तो वहां पर फेलोशिप ऐसी ही होती है। जहां गैदरिंग हो जाती है ना, एक मीटिंग बन जाती है, तो वो सहभागिता आप ही देख लो कैसी होगी। ये सहभागिता में चेंज है। जो खुदा के लोग हैं आज यही तो सीख नहीं रहे मसीह से, आज यही तो खुदा के लोग बाइबल में नहीं सीख रहे। आज हस्बैंड वाइफ, आज बच्चे बूढ़े जवान यही सीख नहीं रहे सहभागिता। बल्कि जब वो बोलते हैं ना, बोलते बड़ा अजीब है। क्या? ओ कोई गल नहीं, लेकिन छोड़ भी देंगे, एक एतवार छोड़ भी देंगे, अगर दुआ ना भी करेंगे, हमारा विश्वास तो खुदा के ऊपर है। ये कैसा विश्वास जिसके साथ आपका रिश्ता ही नहीं है, सहभागिता ही नहीं है। जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम गहरा प्यार करते हैं, उसकी सहभागिता हम छोड़ भी नहीं सकते। हालेलुया। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा है, वो एक ऐसा घर बन जाता है जो एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो हस्बैंड के काम है वो हस्बैंड देखता है, जो वाइफ के काम है वो वाइफ देखती है ना। जो चीजें उन दोनों ने मिलकर करनी, वो दोनों ने मिलकर करनी है। ये रिलेशनशिप, ये सहभागिता एक अलग सहभागिता है कि दो जनों के साथ रहना ही जरूरी है। तभी घर क्या लगेगा? अच्छा बनेगा, अच्छा शांति वाला, सुंदर, आनंद वाला, बरकत वाला बनेगा। पर लेकिन जहां नहीं है वहां नहीं, सहभागिता टूटी हुई है ना, बिखरी पड़ी है, कभी जुड़ गई, कभी टूट गई, कभी जुड़ गई, कभी टूट गई, तो वो सहभागिता सही नहीं है। वो बस ऐसे मर मरा के जीने वाली सहभागिता है, भी टाइम निकालने वाली सहभागिता है कि कोई भी टाइम निकलता निकल जाए, खुशी की कोई सहभागिता नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारी सहभागिता क्या होनी चाहिए? ऐसी गहरी होनी चाहिए कि हमारी रूह उसके साथ ऐसे जुड़ जाए कि ना की तो कोई गुंजाइश ना रहे, प्यार की कोई घटी ना रहे। खुदा, जब हम किसी को प्यार करते ना, उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना खा नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते। जब तक वो घर ना आ जाए तब तक हम जी में जी भी नहीं आता, है ना। हम उसके बिना रह नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा साथ रहने की, बातें करने की, गहरी बातें करने की क्या करते हैं? सोचते हैं। और ऐसे ही है हमारी सहभागिता खुदा के साथ होनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ संगति, खुदा के लोगों के साथ संगति और रूह में संगति करनी है।
और जब आप खुदा में संगति करते हैं ना, खुदा के साथ रिश्ता, फिर ये कभी नहीं हो सकता कि आप दुआ छोड़ें, ये कभी नहीं हो सकता आप वचन छोड़ें, कभी नहीं संगति खुदा की छोड़ेंगे। आज वही लोग संगति छोड़ते हैं खुदा की, जो खुदा के साथ कभी कभार सहभागिता रखने वाले होते हैं। एक ऐसे रिश्ते होते हैं, एक पत्नी पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है, और एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। देखा ना, दूर के रिश्तेदारों को कभी कभार हम क्या करते हैं, फोन। और जितने ज्यादा हमारे नजदीक के रिश्तेदार हैं, हम उतना ही ज्यादा उनको क्या करते हैं, फोन, उनके घर में जाते हैं। ऐसे ही हम कहीं चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जितना हमारा नजदीक का रिश्ता है, उतना ही हम उनके साथ ज्यादा संगति रखेंगे, उतना ही उनके घर में जाएंगे, उतना ही हम उन्हें फोन कॉल्स करेंगे, उतना ही बार बार हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो अगर आपने खुदा के साथ सहभागिता रखी है, क्या आप वो रिश्तेदारों में से हैं? वैसा रिश्ता परमेश्वर से रखा है जो सालों के बाद याद आए रिश्तेदार, ओ मेरा रिश्तेदार एक और से कॉल किया, हेलो कैसे हो, भाई बड़ी देर बाद फोन किया, जहाँ उनके घर में अचानक चले गए, तुम कहाँ से आ गए, है ना? ऐसे भी रिश्तेदार होते ना जिनको हमें बड़े साल हो जाते मिलते नहीं। क्या आपकी सहभागिता ऐसी है खुदा के साथ, साल के बाद मिलने वाली? हमारे चर्च में क्रिसमस पे टाइम पे, पुराने समय की बात करती, क्रिसमस पे टाइम पे क्या होता था, क्या होता था? क्रिसमस के टाइम पे बड़ी भीड़ होती थी ना। शांति नगर हम चर्च जाते थे, जब मेरे डैडी पास्टर थे ना, तो वहां पर ना क्रिसमस पे इतनी भीड़ होती थी। वो लोग जो पूरा सालों साल ही ना शक्ल दिखाते, वो क्रिसमस पे आए होते थे। तो डैडी मेरे एक बात कहते थे कि अब जो लोग साल के बाद आए ना, आज टाटा बाय बाय करके चले जाओगे चर्च को और फिर साल के बाद आओगे। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी सहभागिता नहीं होनी चाहिए। आप 6 दिन घर में हो तो 6 दिन किसके साथ सहभागिता होनी चाहिए? खुदा के साथ। और संडे की सहभागिता जो है वो जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी सहभागिता टूटनी नहीं चाहिए। जब हम खुदा के साथ सहभागिता जोड़ लेते हैं ना, तो ये ऐसी गूढ़ी सहभागिता होनी चाहिए कि हमारी रूह उसकी रूह में ऐसी भर जाए, ऐसी लिपट जाए कि एक दूसरे से कोई जुदा ना कर सके। खुदा कभी जुदा नहीं करता अपने आप से, आपको अपने आप से जुदा नहीं करता। आप तब जुदा होते हो जब आप पाप करते हो। याद करें आदम और हवा को, कैसी सहभागिता थी पिता की इसके साथ। हालेलुया। बड़ी गहरी सहभागिता थी, आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ सहभागिता ही सिखा रही हूँ कि सहभागिता बहुत जरूरी है। हालेलुया। वैसा ना बनाए जैसे अपने रिश्तेदारों को जिस्मानी रिश्तों को समझते हैं। बात कर ली नहीं कर ली तो नहीं कर ली। किसी का ही हमें सहभागी बनना है खुदा के। ऐसा प्रेम हमने करना है कि हमें कोई दुनिया की ताकत अलग ना कर सके। कोई परिस्थिति, कोई माहौल, कोई परिस्थितियां, कोई भी चीज हमें अलग ना कर सके। वो रिश्तेदारों की तरह नहीं समझना। एक रिश्तेदार वो होते हैं जिसको हम बार बार मिलते हैं, एक रिश्तेदार वो होते हैं जिनको हम कभी कभार मिलते हैं। कभी कभार अगर आपने खुदा के साथ इसे रखी है तो वो फिर सहभागिता नहीं है। मैंने इसलिए आपको हस्बैंड वाइफ की सहभागिता समझाई है कि हस्बैंड वाइफ की सहभागिता जो है ना एक है। दोनों के बिना घर नहीं चलता। दोनों के बिना घर चलना बड़ा मुश्किल है ना। और दोनों एक दूसरे के साथ रहे बिना रह नहीं सकते, है ना। एक दूसरे के बिना रहे, असल में जो सच्चा रिश्ता है ना, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते।
वो एक दूसरे के साथ हर दुख सुख को क्या करते हैं। जब शादी होती है यही सिखाया जाता ना कि तू इसके दुख में भी साथ रहेगा। तुम्हें कौन जब तक मौत ना जुदा करे तुम जुदा ना होना, है ना, कि इतना गहरा रिश्ता वो आपको जोड़ने के लिए कहते हैं। पर लेकिन आज बहुत सारे लोग वो सहभागिता जिस्मानी तौर पर भी नहीं सही संभाल रहे तो रूहानी तौर पर भी सही नहीं संभाल रहे। रूहानी पिता के साथ सहभागिता जो करनी है ना वो हमारी गहरी होनी चाहिए। खुदा के साथ सहभागिता हमारी क्या होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, जो उसे कोई भी तोड़ ना सके, कोई परिस्थिति ना तोड़ सके। दूर के रिश्तेदारों की तरह नहीं बनानी, कभी मिल लिया या ना मिल लिया, कभी फोन कर लिया या ना कर लिया, ये वो संगति है जो एक दूसरे से कभी अलग ना हो। आप चलते फिरते उठते बैठते क्या हो उसमें बने रहो, कोई हमें अलग भी ना कर सके। हमारी परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, हमें कोई भी अलग। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब किसी का हस्बैंड और वाइफ ही बीमार हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं कि उनका जीवन साथी उन्हें छोड़कर चला जाता है। तो वो क्या थी, कच्ची सहभागिता, कुछ पल की थी। पर मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं कि जो लास्ट तक अपनी बीवी और हस्बैंड के साथ बने रहते हैं, उसके दुख में भी उनके साथ, उसके दुख कष्ट में भी उनके साथ, उनके रोग में भी उनके साथ रहते हैं। ऐसे ही खुदा के साथ सहभागिता बनाए। जितने मर्जी कलेश हो, आपकी सहभागिता खुदा के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। जितनी मर्जी परिस्थितियां बुरी हो, आपकी सहभागिता खुदा से खत्म नहीं होनी चाहिए। जितनी मर्जी रोग हो, दुख हो, माहौल कैसा हो, गरीबी हो, आपकी सहभागिता कभी भी खुदा के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। और जो परमेश्वर से सहभागिता करता है फिर वो संसारिक सहभागिता नहीं करता है। कल वो जो शराबी शराब पी रहा होता है ना, ठेके में पब में बैठा दिखता है, फिर वो वहां नहीं दिखता, वो कहाँ दिखता है, खुदा के चरणों में दिखता है। जो कल ठट्ठा करने वाली मंडलियों में, चुगली करने वाली मंडलियों में होता है ना, वो फिर वो मंडली में नहीं होता, वो कहाँ होता है, खुदा के चरणों में। जब हम खुदा से सहभागिता करते हैं, वो समा जो कल हम अपने मोबाइल के साथ जुड़ के बता रहे थे ना, हो नहीं मुझे ये बहुत पसंद है, ओ मैं कब जाऊंगा घर पे, कब मोबाइल देखूंगा, कब मुझे समय मिलेगा, है ना। आज सहभागिता चेंज हो गई है। ठट्ठा मजाक चुगली नरक हाथ में आ गया ना, हाथ में लोगों के। सही है या नहीं? आज बात ठट्ठा करने की जरूरत नहीं। आज मोबाइल पकड़ लो, फोन पे घंटों घंटे ठट्ठा करते रहो और घंटों घंटे ठट्ठा देखते रहो। सहभागिता हाथ में आ गई है। ऐसी सहभागिता कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इतनी क्लोज आ गई है। आगे तो पहले सहभागिता करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, है ना, दोस्तों यारों के साथ, सहेलियों के साथ सहभागिता करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इधर उधर घूमना। आज है, जो भी है, पर लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो घर पे भी बैठे ना, वो भी सहभागी किसके हो गए हैं, दुष्ट के, शैतान के। मैं बताऊंगी संसार के। सारा दिन कहूंगा ये चीज देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा और ये मूवी देखूंगा, ये मेरे को बहुत पसंद है, ये गाने सुनूंगा। जो खुदा में है ना, उनके हाथ में खुदा ने अगर अच्छा फोन दिया है ना, खुदा ने अगर फोन दिया है ना, वो सहभागिता कैसी होगी, कैसी होगी? रीलों में शैतानी, संसारिक रीलों में, संसारिक ठट्ठा मजाक में, संसार की गंदी मूवियां पिक्चरें और ड्रामों के साथ होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। उनके हाथ में खुदा ने फोन दिया ना, तो वो सहभागिता अपनी फोन के जरिए भी किससे करेंगे? खुदा के वचनों को सुनेंगे, खुदा के गीतों को सुनेंगे। हालेलुया।
मैं नहीं कहती आप मोबाइल ना देखो, रच के देखो, पर इतना ना देखो कि खुदा के साथ सहभागिता क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सारा दिन ये चड़ेल चिंबड़ की है, इसके साथ ही जुड़े रहो। ये ऐसी चड़ेल है जो चिंबड़ जाती, लेती नहीं है, उतरती नहीं है। इसको चड़ेल ना बनाए। ये ऐसी संसारिक चड़ेल है। मैं ऐसे चड़ेल कई बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि लोग चिपके हुए हैं। ये ऐसी चिंबड़ की है ना कि उतरने नहीं देती। ये चड़ेल को ना अपने साथ चमेड़े। इसको अगर आप उन लोगों के लिए चुड़ैल है जो लोग इसमें गंदे गंदे दुष्ट काम देखते हैं, सुनते हैं और सारा दिन खो जाते हैं और खुदा की सहभागिता छोड़ देते हैं। पर लेकिन ये अच्छा ऑब्जेक्ट इसलिए है, उन लोगों के लिए है अच्छा ऑब्जेक्ट। ये मोबाइल और ये चीजें उनके लिए अच्छा एक चीज है जो इसमें खुदा की हमदो सना को सुनते हैं, खुदा की हजूरी को देखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के लिए देखते हैं। आप देखें और भी चीजें देख सकते हैं, पर वो चीजें जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है वो ना सुने और ना देखे, जिससे आपकी और खुदा की सहभागिता में क्या आती है, दरार, दूरियां बढ़ती है। वो सहभागिता ना देखे। जहाँ खुदा आपके साथ रह सकता है, जहाँ फिर संसार और दुष्ट के काम रह सकते हैं। यही हो सकता है ना। दो बेड़ियों पे पैर रख के कभी भी आप पार नहीं जा सकते। एक ही बेड़ी पे रखना पड़ेगा पैर। जा तुम स्वर्ग की बेड़ी में रख लो, जा फिर तुम नरक की रख लो। एक ही रास्ते में चलना पड़ेगा, जा स्वर्ग का रास्ता, जा नरक का रास्ता। अगर नरक के रास्ते में रखोगे तो दुष्टों की युक्तियों पर चलोगे, टट्टा करने वालों की मंडली में बैठोगे और पापियों की मंडली में बैठोगे, चुगलियां करने वालों की मंडली में बैठोगे, चोरों की मंडली में बैठोगे, इन चीजों की मंडली में बैठोगे। पर लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है। लगाया गया है और अपनी रीति में फैलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुश करता है वह सफल होता है। हालेलुया। ये है सफलता का कारण, जब हम उसमें रहते हैं, उसकी व्यवस्था में दिन रात मगन लगाते हैं। ये सहभागिता होनी चाहिए। आज हम कहते हैं ना, हाँ हम सहभागिता करें खुदा से, हम नहीं करते। माँ बाप बच्चों को बोल बोल थक जाते, उठ जाओ दुआ कर लो। शाम को कहते दुआ कर लो, स्कूल में जा रहे हो दुआ करके जाओ, स्कूल में हो खुदा के हाथों में दो, खुदा के साथ जुड़े रहना, कहीं बहक ना जाना। बस में जा रहे हो खुदा के साथ रहो, आप बस से बाहर घर पे आ रहे हो धन्यवाद करो, हर चीज में खुदा का करो, क्या करो, धन्यवाद करो, ताकि आपकी सहभागिता खुदा के साथ चलती रहे। जब आप कहते थैंक यू जीसस, आपने मुझे सुबह का दिन दिया, आपकी सहभागिता उसी घड़ी किसके साथ शुरू हो जाती है, खुदा के साथ। बाहर जाते हो धन्यवाद करते जाते हो, अंदर आते हो धन्यवाद करते जाते, काम करते धन्यवाद करते हो, हर चीज में धन्यवाद करते हो। आपकी सहभागिता खुदा के साथ हमेशा क्या है, जुड़ी रहती है। हम सुबह दुआ करते, सारा दिन खुदा को नहीं पुकारते, अपने सारे काम बिना खुदा के कराते हैं, बच्चे स्टडी बिना खुदा के कराते हैं, अपने रास्ते बिना खुदा के कराते हैं। क्या ये सहभागिता है? बिल्कुल भी सहभागिता नहीं है। जिस्म की सहभागिता आपको बता दी है, वो एक हस्बैंड वाइफ की सहभागिता है। बजरी रूह की सहभागिता है ना, वो खुदा की सहभागिता है। उसको कभी भी अपनी जिंदगी से जुदा ना करे। आपकी रूह आपके इस जिस्म के क्या है, अंदर है, और इस जिस्म के अंदर आपका रूह है। इसी के अंदर हमने किसका रूह रखना है, खुदा का रूह है। इसमें हमने खुदा का रूह बनाए रखना है। ये तभी बना रहेगा जब आपकी सहभागिता किसके साथ जुड़ी रहेगी, खुदा के साथ। और ये तब सहभागिता खत्म होगी जब आप क्या करोगे, पाप करोगे।
वो आदम और हवा जब तक खुदा में थे तो खुदा उनको क्या करने आता था? मिलने आता था। क्या आता था? आता था मिलने। लिखा है बाइबल में, लिखा है खुदा उनसे मिलने आता था। पर जिस दिन उन्होंने पाप कर लिया, जिस दिन उन्होंने खुदा की आज्ञा को तोड़ दिया, तो उस दिन क्या होगी? दरार आ गई। सहबाग वो खुदा का वेट कर रहे थे? नहीं। जिस दिन सहबाग, जिस दिन उन्होंने गुनाह कर लिया, और वो ही कहां छुप गए? पेड़ों में छुप गए। पेड़ों में छुप गए। और वो क्या हो गए? छुप गए, खुदा से छुप गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था हमने क्या कर लिया है? गुनाह। अब खुदा हमें क्या करे? अब खुदा को गुस्सा ना आ जाए तो वो छुप जाते हैं। और वो जान गए थे कि हमने गलती की है। आदम तू कहां है? आगे खुदा को कहना नहीं पड़ता था आदम तू कहां है, क्योंकि आदम कहां किसके साथ था? खुदा के साथ था। आगे आदम किसके साथ था? खुदा के साथ सहभागी था, खुदा की आज्ञा में था, खुदा में चल रहा था, खुदा के जो खुदा ने उसे काम दिए थे वो कर रहा था, घर के रास्ते भी संभाल रहा था और खुदा की आज्ञा में भी था। पर जिस दिन उसने गुनाह किया, खुदा की अनाज्ञाकारी की, वो फिर खुदा की वेट नहीं कर रहा, वो छुप गया। और वो उस दिन खुदा के सामने नहीं आया। दोनों खुदा के सामने नहीं आए। और खुदा ने क्या कहा? आदम तू कहां है? ये शब्द खुदा को कहना पड़ा, आदम तू कहां है? आज खुदा उन लोगों को कह रहा है जो पाप की जिंदगी, संसार की जिंदगी छोड़ नहीं रहे हैं, डीठ पड़े हुए हैं, अनखी पड़े हुए हैं, डीठ आत्मा जकड़ा हुआ है, ना आज्ञा मानने का आत्मा जकड़ा हुआ है। खुदा उनसे कह रहा है आदम तू कहां है? हवा तू कहां है? तुम्हारे नाम लेकर बुला रहा है, तुम कहां हो? मैं तो वाटिका में हूं, तुम कहां हो? तुम वाटिका में कहां छुपे हुए हो? कहते खुदावंद हम क्या है? नंगे हैं। पहले वो अपनी नंगाई को नहीं देख रहे थे, जब उन्होंने पाप किया अपनी नंगाई को देखना शुरू कर दिया। जब हम पाप करते ना, हम खुदा से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। सहभागिता फिर ऐसी हो जाती जैसे आप आदम और हवा के साथ देख रहे हैं। क्या फिर वैसी सहभागिता रही? फिर वैसी सहभागिता नहीं आदम और हवा के साथ रही। खुदा ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। हम गुनाह कर लेते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, अनाज्ञाकारी करके, पाप करके खुदा से दूर हो जाते हैं। और खुदा से दूर होकर छुप जाते हैं कि खुदा हमें कौन सा देखता है। हम सहभागिता नहीं करना चाहते। पाप इतना ज्यादा हैवी हो जाता है ना, तो सहभागिता जाने के लिए खुदा के सामने ही नहीं आते। ऐसा ही है ना कि खुदा के सामने में नहीं आते और छुप जाते हैं, गुनाह में छुप जाते हैं। अपना नंगापन लेकर क्या कर रहे हैं? छुपे बैठे हैं कि हमारे गुनाहों को कोई देख ना ले। वो जीवित परमेश्वर है, उसकी आंखें सबकी तरफ लगी है। उसे पता था आज वो खुदा के सामने नहीं आए। खुदा को आवाज लगानी पड़ी, आदम कहां है? खुदा को आवाज लगानी पड़ी। आज भी खुदा उन लोगों से कहना चाह रहा है जो संसार में छुपे बैठे हैं, जो खुदा के साथ सहभागिता नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सहभागिता को जा तो समझा नहीं है, जो खुदा के साथ जा तो सहभागिता, जा फिर वो लोग जो खुदा के साथ सहभागिता में थे गुनाह की वजह से दूर हो गए हैं। और जा फिर रोज चल रहे हैं, पर लेकिन कभी तो उस रिश्तेदारों की तरह जिनको कभी मिल लिया कभी नहीं मिल रहा।
कभी खुदा को पुकार लेते हैं, कभी नहीं पुकारते। और कभी कभी तो कई लोग तो सालों साल ही नहीं, कई लोग कितने कितने दिन नहीं, और कई लोग कितने कितने समय नहीं खुदा को देते। ऐसी सहभागिता खुदा नहीं पसंद करता। खुदा सहभागिता वो पसंद करता है जो रूह से रूह और जो लगातार हो, जिसको कोई भी तोड़ ना सके। मानते हैं कि गुनाह एकदम से नहीं छोड़ सकते आप, इसको छोड़ने के लिए क्या लगता है, वक्त लगता है। तो इसलिए हर गुनाह जैसे जैसे प्रकाशन आता है, हम क्या करना शुरू कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कई ऐसे गुनाह आते हैं जिसको हम कहते हैं ये तो गुनाह ही नहीं है, पर लेकिन खुदा हमें क्या कहता है, खुदा का वचन हमें क्या कहता है, ये क्या है, गुनाह है। तो जब खुदा का वचन हमारे पास आता है ना, तो वो प्रकाशन लेकर आता है और हमें हमारे गुनाहों के ऊपर प्रकाश डालता है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। ना मनुष्य बनो, पाप साथ में रखो, साथ में खुदा का नाम लेते रहो। वो मनुष्य नहीं बनना, हमने वो बनना है, हमने पाप को छोड़कर आगे चलना है। फिर हमें खुदा ने प्रकाशन दिया, गुनाह ये है, फिर हम छोड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ऐसे करते करते हमारी सहभागिता जो खुदा के साथ है ना, वो गहरी